शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज ହେଉଛି अक्टोबर मास 13 तारिख सोमवार। चलतु देखा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर, ओडिया डाक्तरी छात्री को गणदुष्कर्म घटना। 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त कला पश्चिमबंग दुर्गापुर पुलिस। फेरार थिबा अन्य अभियुक्त मानक पुलिस खोजाखोजी करुछि। सेपटे पश्चिमबंग में गणदुष्कर्म शिकार होइतिबा झीर बापा सहित फोन जोगे कथा होइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। समवेदना जणाइबा सहित राज्य सरकार को समस्त प्रकार सहायता प्रदान करिए बोली प्रतिश्रुति देइछन्ति मुख्यमंत्री। अपराधी को कठोर दंड देवाई पश्चिमबंग मुख्यमंत्री निकट में दावी रखिछन्ति। बालेश्वर एसपी दुर्गापुर पुलिस सहित जोगाजोग रही आवश्यक सहायता जोगाई देउछन्ति। सेपटे झील को ओडिशा फेराई आनिबा कोहभरा निवेदन करछन्ति पीड़िता बापा। परवर्ती खबर, हाथी छुआर सरुणी दुख। केन्दुझर एवं मयूरभंज एक जंगलरू से जंगल घूरी बुलुछन्ति 30 टिकिया हाथीपल। 12टी माई हाथी, 11टी दंता एवं 7टी छुआ हाथी। एमानक मध्य रही एक आहत हाथी छुआ। गोड़े आघात पाई मासे हम छोटे छोटे घूरी बुलुछि। पहरी पहरी नदी पार हेउछि। जी एही हाथी छुआर कष्ट देखुछि मनरू आपे आपे आहा बाहरी आसुछि। एपटे वन विभाग आहत छुआ हाथी उपर नजर रखिथिले भी तार चिकित्सा आरंभ हो पारुनी। कारण हाथीपल आहत छुआ को जगी रहउछन्ति। सेमानक भितर ताकू अलगा करिवार कष्ट होई पड़िछि। अन्यपटे हाथी छुआटी माँ क्षीर खाउथिबारु ताकू अलगा कले हाथीपल उग्र होई पड़िए बोली कहिसन्ति डीएफओ। हाथी गोड़े आघात लागिथिबा बेले पानी लागि ताहा संक्रमण होबार आशंका रहिछि। तेणु तुरंत ताकू उद्धार करी चिकित्सा आरंभ करिवा जरूरी बोली डीएफओ सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर, पाकिस्तान को पाने देला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मध्य घमाघोट संघर्ष। सीमार दुई देशर सेना मध्य गुली वर्षा। पाकिस्तान 58 जन सैनिकों को निहत करिथिबा दावी करिछि तालिबान। काबुल उपरे पाक मिसाइल माड़ करिया परे बड़ जवाब देइछि अफगानिस्तान। ड्रोन रॉकेट मोर्टार माड़ और मेसिन गन गर्जन में थरिछि सीमावर्ती अंचल। शनिवार राति रे डुरान सीमार दुई सेना मध्य भीषण गुली गोला विनिमय होइछि। पाकिस्तान 8टी अंचल में एककालीन प्रचंड आक्रमण करिछि तालिबान। पाकिस्तान मिलिटारी पोस्ट और फ्रंटियर्स कॉर्पस उपरे बड़ धरणर आक्रमण होइछि। अफगानिस्तान सामरिक अभियान को स्पष्ट करछन्ति तालिबान मुखपात्र जबीहुल्लाह मुजाहिद। पाक नागरिक मध्य एथिरे मृताहत होइतिबा खबर मिलिछि। पाकिस्तान को चेतावनी दे मुजाहिद कहिसन्ति अफगानिस्तान सार्वभौमत्व सह केही खेलिबाकू चाहिए मुहतोड़ जवाब दियाजिबो। सेपटे पाकिस्तान गृहमंत्री मोहसिन नकवी प्रतिक्रिया दैछन्ति इटार जवाब पत्थर दियाजिबो। पाकिस्तान चुप बसिबो नाही, अफगानिस्तान को कड़ा जवाब देव। पाकिस्तान गृह मंत्रालय बयान स्पष्ट होउछि तालिबान को आक्रमण में विपुल क्षति सही पाकिस्तान सेना। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन कमिशन रो खुशी खबर। किछि दिन पूर्व सप्तम वेतन कमिशन अधीन डीए एवं डीआर 3% वृद्धि कराइथिला। फलस्वरूप सरकार कर्मचारी डीए 55% रु 58% को वृद्धि पाइछि। जदि सरकार अष्टम वेतन कमिशन लागू करती तेज कर्मचारी दरमा पेंशन एवं भत्तागुड़िक परिवर्तन कर। अष्टम वेतन कमिशन घोषणा किंतु यार गठन संपर्क में कौन अपडेट ना। सरकार जनवरी 2025 में अष्टम वेतन कमिशन को मंजूर करते। आवश्यक संदर्भर शर्तावली एपर्यंत मंजूर होना। केतेक दीपावली पूर्व एक बड़ घोषणा आशा कर। पूर्व वेतन कमिशन घोषणा गठन एवं कार्यकारी करिवार अभिज्ञता उपर आधार करी कमिशन यार रिपोर्ट दाखल करने को 18 ରୁ 24 मास समय लगे। रिपोर्ट दाखल होगा पर सरकार तदंत 3 ରୁ 9 मास समय लगे। फेब्रुआरी 2014 में सप्तम वेतन कमिशन गठन कराइथिला एवं नवेम्बर 2015 में यार रिपोर्ट दाखल कराइथिला। जदियो एही मासरे अष्टम वेतन कमिशन गठन घोषणा करा जाए तथापि यार रिपोर्ट एप्रिल 2027 पूर्व प्रकाशित होवार संभावना कम। परवर्ती खबर, रेल विभाग में बाहर 5800 पदवी नियुक्ति। रेलबाई आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय नियुक्ति अपेक्षा करथिबा आशायी मानक खुशी खबर। स्नातक स्तरीय पदवी 5800 रु अधिक खाली पदवी घोषणा करा जाइछि। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टोबर 2025 रे आरंभ हेबो एवं प्रार्थी माने 20 नवेम्बर 2025 पर्यंत सरकारी आरआरबी वेबसाइट rrbbs.gov.in मध्यरे आवेदन करि परिबे। प्रार्थी मानकर स्नातक डिग्री थिबा आवश्यक एवं सेमानक बयस 18 ରୁ 33 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। चयन प्रक्रिया रे कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 एवं CBT 2, दक्षता, टाइपिंग, एप्टीट्यूड परीक्षा एवं डॉक्यूमेंट जांच अंतर्भुक्त।
ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ 20 ନଭେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ rrbbs.gov.inରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମାତିଲା ହେଟା ବାଘ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେଟା ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର, ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସଦର ରେଞ୍ଜ ମଇଦାନକେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳପଦା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଛେମୁଣ୍ଡିବିଲ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ହେଟାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଳପଦା ଗାଁର ରଜ ନାୟକ ଘର ପଛପଟେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହେଟାବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ହେଟାବାଘ ରଜ ନାୟକଙ୍କୁ ମୁହଁ, ଜଙ୍ଘ, ଛାତି ଏବଂ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଛେମୁଣ୍ଡିବିଲ ଗାଁର ରୁକ୍ମଣୀ ମହାପାତ୍ର ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହେଟାବାଘ। ଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଧରଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଏଣିକି ଓପନ ଏଆଇରେ ସପିଂ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଆଗକୁ ଚାଟିଂ ସହ କରିପାରିବେ ସପିଂ। ଏନପିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜର ପେ ସହଯୋଗରେ ଓପନ ଏଆଇ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମନପସନ୍ଦର ସପିଂ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ୟୁପିଆଇ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓପନ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ୟୁପିଆଇ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଟ୍ ସମୟରେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଓପନ ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ସ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସପିଂ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓପନ ଏଆଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଲିଭର ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଆଇ ଏବଂ ୟୁପିଆଇକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସହଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବା।